मैं प्रवीण कुमार आप सभी का अपना चैनल जीपी क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी लोग इस लॉकडाउन में हमारे चैनल से जुड़ करके लाभ अर्जित कर रहे होंगे। हमारा संस्कृत का पिछला वीडियो था वर्ण प्रकरण से संबंधित, और इस वीडियो में हम लोग संधि प्रकरण को समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं संधि प्रकरण। तो पहले समझेंगे संधि के संबंध में। संधि है क्या? तो सीधे अर्थों में संधि जो है दो वर्णों को जोड़ना है। दो वर्णों को जोड़ना ही क्या है? संधि। जब दो वर्ण जोड़ेंगे तो यह जायज है कि नए वर्ण का निर्माण होगा या उसमें जो विकार आएगा वह क्या कहलाएंगे? संधि कहलाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, पहले संधि की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहले संधि की परिभाषा। कहता है संधि की परिभाषा वर्णानां परस्परम विकृति मत संधानम इति संधि कथ्यते। वर्णानां परस्परम विकृति मत संधानम इति संधि कथ्यते। अर्थात हिंदी अर्थ देखेंगे, वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। या फिर उसे ही संधि को ही वर्ण विकार कहा गया है कि वर्ण जुड़ेंगे और विकार होगा, इसीलिए संधि को क्या कहा गया? वर्ण विकार भी कहा जाता है। जैसे देखेंगे राम और आलिया दोनों शब्दों को हमने योग किया, जोड़ा। देखेंगे कैसे संधि निर्माण होता है। तो जो पहला शब्द आपको दिख रहा है, पहला शब्द और यह द्वितीय शब्द, तो इसके अंतिम वाले को और इस शब्द के पहले वाले, जो ये अंतिम वर्ण और यह है प्रथम वर्ण, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि म और आ जुड़ा तो म आकार माँ बन गया। यहीं पर आपका विकार उत्पन्न हो रहा है, मतलब हमने क्या किया है? संधि किया है। अब इसको देखेंगे, हित जुड़ोपदेश हमने बोला, प्रथम शब्द जो है उसके अंतिम को, द्वितीय शब्द जो है उसके प्रथम को, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो देखें जोड़ा, योग का चिन्ह गायब है और ऊ यहाँ से गायब है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो बना हुआ है, तो इसके कुछ नियम होते होंगे, इसके तहत हमने जोड़ा है। तो हित जोड़ोपदेश क्या बनेगा? हितोपदेश। इस नियम को भी आगे समझेंगे। अब गौर करेंगे संधि के प्रकार पर। संधि के कितने प्रकार? तो 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर से देखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलें ध्यान देंगे स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि कहता है दो स्वर वर्ण, जिसको हमने पिछले अध्याय में बताया था कि अच, अच से लिखा जाता है, स्वर वर्ण अच कहे जाते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएंगे? स्वर संधि कहलाएंगे। दो स्वर वर्ण ही जुटेंगे, कहने का मतलब योग के चिन्ह के पहले भी स्वर वर्ण, योग के चिन्ह के बाद भी कौन होगा? स्वर वर्ण। दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? स्वर संधि कहलाएगा वो। चले अब देखेंगे स्वर संधि के प्रकार समझेंगे। स्वर संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार? तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला नंबर है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, पांचवा अयादि। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप करके रख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, अब इसके संबंध में आखिर दीर्घ क्या है, गुण, बात, ये सारे क्या नियम इनके हैं, किस नियम के तहत ये सब जोड़ना सिखाएगा संधि को। तो अब अष्टाध्यायी सूत्र, अष्टाध्यायी सूत्र पे जरा गौर करेंगे। कोई भारी चीज नहीं है, अष्टाध्यायी का सूत्र बहुत आसान है, जो पाणिनि के द्वारा लिखित है। तो ध्यान देंगे, पहला सूत्र कहता है दीर्घ के संबंध में अष्टाध्यायी में लिखा है, एक सूत्र है अकः स्वर्णे दीर्घ, सूत्र है पाणिनि ने लिखा है अकः स्वर्णे दीर्घ। गुण संधि का देखेंगे आदेंग गुणन या फिर आद गुणन सूत्र, आदेंग गुणन या आद गुणन। वृद्धि संधि में वृद्धिरादैच, यह वृद्धिरादैच जो सूत्र है, यदि आप अष्टाध्यायी की यदि किताब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में यह सूत्र से शुरू हुआ है। वृद्धिरादैच प्रथम सूत्र है, जिसको वृद्धिरेचि भी कहते हैं। यण संधि, यण संधि का सूत्र पाणिनि ने लिखा है इको यणचि, इको यणचि। अयादि संधि को देखेंगे एचो अयवायाव, यह अ है, ड नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, लुप्ताकार अ है। एचो अयवायाव, विसर्ग छूटा है, एचो अयवायाव अयादि। ये सारे सूत्र के बारे में तो पहला नंबर सूत्र पे जरा गौर करेंगे।
पहला नंबर सूत्र कहता है, पहला देख रहे हैं आकाश वर्ण दीर्घ, इसकी व्याख्या हम देखें। कहता है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, आप स्वर वर्ण में आपने ह्रस्व संधि ह्रस्व स्वर पढ़े होंगे, दीर्घ स्वर आपको पढ़ाया हमने। तो ह्रस्व स्वर में कितने होते हैं, दीर्घ में कितने होते हैं, सब आप जान रहे हैं। तो देखें, कहता है सूत्र कि जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद, मतलब योग के चिन्ह के पहले ह्रस्व या दीर्घ, और योग के चिन्ह के बाद ह्रस्व या दीर्घ ही आए, यहां लिखा हुआ सवर्ण, सवर्ण मतलब समान वर्ण, ह्रस्व या दीर्घ इधर हो और वही ह्रस्व या दीर्घ इधर भी आ जाए, तब कहता है कि वह जो नया जो वर्ण निर्माण होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। फिर से गौर करेंगे इस पे। जब दो समान योग के चिन्ह के पहले ह्रस्व या दीर्घ और वही योग के चिन्ह के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, जो विकार उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर संधि कहलाएंगे। और इसकी व्याख्या करते हुए पाणिनि बताते हैं कि जब जोड़ते हैं ह्रस्व या दीर्घ को, जब जोड़ते हैं तो वह हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ में ही बदलेगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे, चलिए देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे आप लोग, दीर्घ स्वर संधि का भी देखे थे आकाश वर्ण दीर्घ सूत्र। व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि जब योग के चिन्ह के पहले ह्रस्व या दीर्घ आए, योग के चिन्ह के बाद वही समान ह्रस्व या दीर्घ आए, और जब योग करेंगे तो विकार उत्पन्न होगा, और वो विकार क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो दीर्घ में ही बदल जाएगा। जैसे आप देखें लिखा हुआ यहाँ पे, पहला नंबर देखेंगे अ या आ, योग के चिन्ह के पहले, योग के चिन्ह के बाद अ या आ लिखा हुआ है। जब संधि जब करेंगे तो ये अपने दीर्घ में बदलेगा। यदि अ भी है तो उसका दीर्घ क्या होगा, आ, और आ तो खुद दीर्घ है, किसमें बदल गया है, आ में। जैसे आप लोग देखेंगे उदाहरण, हिम जोड़ आलय, इस पे जो गौर करेंगे। अब आप यह बोलेंगे कि सर म तो आप पढ़ाए थे कि व्यंजन संधि है, इस पे थोड़ा गौर कर लेंगे आप। लिखा हुआ है हिम, यह तो म हलंत है, म हलंत जोड़ अ, तब न बनेगा म, क्योंकि आपने आपको पढ़ाए थे कि व्यंजन जो होता है, व्यंजन वर्ण वो हमेशा स्वर के साथ मिलने से बनता है। स्वर का आप उपयोग करेंगे तभी बनेगा। तो म हलंत और अ को जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, यह पूरा अ। और जोड़, जोड़ का चिन्ह क्या लिखा होगा बाबू, आलेय। अब देखेंगे, अब हिम में अंतिम वर्ण कौन सा आ गया, अ आया, अ आया, और इधर कौन सा वर्ण है, आ। तो आप देखें अ इधर आ, क्या बनेगा, आ। तो ऐसा करते हैं, देखेंगे आपके हिम और अ और आ को मिलकर क्या बना, आ ही बना ना। तो अब जोड़े आप, क्या बनेगा, हिमालय। किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा नंबर, और भी आपको उदाहरण देंगे आपको बनाने के लिए। दूसरा नंबर देखेंगे, ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो किसमें बदलेगा, दीर्घ में। ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो किसमें बदलेगा, दीर्घ उ में। अब देखेंगे यहाँ पे ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों में अंतर है, ध्यान दे देंगे। ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो किसमें बदलेगा, दीर्घ री में। तो चलें इसके बारे में समझेंगे कैसे बनेगा। तो बताएंगे हम लोग कवि जोड़ इंद्र। अब कवि जोड़ इंद्र को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कौन सा ई है बाबू, ह्रस्व ई है, और यहाँ भी कौन सा ई है, ह्रस्व ई, मतलब समान स्वर आपको दिख रहा है। तब क्या करेंगे, इसको किसमें बदलेंगे, दीर्घ में। अब दीर्घ व के साथ जब दीर्घ जोड़ेंगे, जब इसमें दीर्घ जोड़ेंगे तब तो दीर्घ ही तो ऐसा होना चाहिए, इसका आकार दीर्घ का इधर से होता है, क्या बन गया, कविंद्र। अब यहाँ पे देखें भानु, न हलंत जोड़ उ, कौन सा उ है, ह्रस्व उ, इधर से आकार है इसका तो ह्रस्व उ, यदि इस तरफ से रहता तो दीर्घ उ। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं उ, ह्रस्व उ, तो ह्रस्व और ह्रस्व सामने देखें किस में बदलेगा, दीर्घ में ही बदलेगा। तो अब देखेंगे भान तो लिख दिए, अब यहाँ पे संधि हो जा रहा है, विकार आ रहा है, तो बदलना किस में है, इस उ को किस में बदलना है, दीर्घ में। तो दीर्घ उ ऐसे लिखते हैं, भानुदया। अब इस पे देखेंगे पितृ, इसमें री है,
इधर भी री है, कौन सा री बनेगा? दीर्घ री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पितृण। दीर्घ री की मात्रा दी है। यहाँ पे देखेंगे यदि एक बार ऐसे अगर छोड़ देते सिर्फ तो यह होता ह्रस्व री। यदि दो बार इसको घुमा दिया या क्या बन जाएगा? दीर्घ री बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, ऐसा आप ना समझेंगे कि अ को अ से जोड़ेंगे तभी आ बनेगा, नहीं। अ को आ से भी जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा, आ को अ से भी जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा, आ को आ से जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा। ये सभी पे यह नियम लागू होता है। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। समान स्वर को जोड़े, ह्रस्व या दीर्घ हो, उधर भी ह्रस्व या दीर्घ हो तो हमेशा किसमें बदलेगा? दीर्घ में ही बदलेगा। तो चले आपको हम कुछ उदाहरण देते हैं बनाने के लिए। चलिए देखें, चलिए देखेंगे उदाहरण की ओर। पहला नंबर उदाहरण है विद्या जोड़ अर्थी। विद्या जोड़ अर्थी लिखा हुआ है। अब आपको हमने लिखा है यहाँ पे वर्णों का मेल आपको बनाना है कि कौन कौन से वर्ण का मेल हो रहा है। और दूसरा लिखा हुआ है नया शब्द, शब्द क्या बनेगा, यह आपको बनाना है। तब एक उदाहरण हम समझते हैं। लिखा हुआ है विद्या जोड़ अर्थी। चलिए, तो यहाँ पे आप बताएं कि विद्या जोड़ अर्थी में यहाँ पे कौन सा वर्ण है। तो आप देख पा रहे हैं आकार की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब कौन सा वर्ण है? आ वर्ण, आस्वर वर्ण है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सा वर्ण है? अ वर्ण। आ और अ, ये तो आप जान चुके होंगे कि दीर्घ, तो इसके बाद ह्रस्व क्या बनेगा? वो दीर्घ ही बन जाएगा। तो विद्या जोड़ अर्थी एक नया शब्द क्या बनेगा यहाँ पे? विद्यार्थी। चलिए एक आप देख लीजिए, इस तरह आपको वर्णों का मेल लिखना है। तो इसमें गौर करेंगे नीति जोड़ इस, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कौन सा है? ह्रस्व ही है। इधर कौन सा है? दीर्घ ही। क्या में बदल देंगे आप? दीर्घ में। तो यहाँ पे आपको वर्णों का मेल लिखना है और उधर नया शब्द आपको लिखना है। चलिए देखेंगे गुण स्वर संधि का अष्टाध्यायी का सूत्र है आधेय या आधगुणा सूत्र। इस सूत्र के अनुसार कहते हैं कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो, अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो वह ए बन जाता है। ए बन जाता है, ध्यान देंगे, ए बन जाता है। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो वह ओ बन जाता है, ओ। अब कहता है यदि अ या आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो वह अर बन जाता है, अर। री आ जाए तो अल बन जाता है। आप समझ पा रहे हो? जैसे उदाहरण देखेंगे, राम जोड़ ईश्वर लिखा हुआ है। आप यहाँ क्या बताएं? म में तो म हलंत और अ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा है म हलंत और अ, यह मिलाएंगे तब राम है। यह जो चिन्ह है योग का, जो मेन योग जो चिन्ह है, मुख्य योग, उसको मैंने रेड इंक से दर्शाया है। उसके बाद ईश्वर है। तो आप देखें बाबू, अब योग के चिन्ह के पहले कौन सा वर्ण है बाबू? अ। उसके बाद कौन सा वर्ण है? दीर्घ ई। अ के बाद क्या है? दीर्घ री आए तो क्या बन जाएगा? वो ए बनेगा। और आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न में आ गया अ जोड़ ह्रस्व ई से नया कौन सा वर्ण बनेगा, तो आप गुण स्वर संधि में देखेंगे ए बन जाता है, याद कर लेना है। यदि प्रश्न आ गया अ और उ, लिखा था ना प्रश्न में, अ जोड़ उ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो याद करेंगे क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो देखें, तो अ जोड़ ई क्या बनेगा बाबू? ए ना। तो राम में ऐसे लिखते हैं, एक एकार की मात्रा प्रदान करते हैं, एक एकार की ऐसे मात्रा प्रदान करते हैं, रामेश्वर। कितनी परेशानी नहीं? अ और ई से क्या बना? ए, तो रामेश्वर। अब देखेंगे देव भी दूसरी तरह लिखा जाएगा, वह हलंत जोड़ अ, मेन योग का मुख्य योग यह है। तो अ और उ, अ और उ क्या बनेगा? ओ। तो अब बोलेंगे देव ओ, देव ओ, तो देव में ओ जोड़ेंगे, देवो। था ना? जो लिखा हुआ वाक्य वर्ण वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसी का संधि हम करवा रहे हैं। अ और उ क्या बन गया? ओ। क्या बन गया? देवो। अब देखेंगे देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, तो व में तो व हलंत और अ है, तो अ और री,
अ या आ के बाद री आ जाए तो क्या बनेगा? अर। तो अब देखेंगे देवर। अब देखिए बाबू, जब यहां पे तो र ये वाला है क्योंकि आप देख रहे हैं हलन, और उसके बाद है सी। देव तो ठीक है, और इसमें हम शामिल कर चुके हैं, र हलंत है सी। क्या यह सही? नहीं, यह अभी सही नहीं है। जब किसी वर्ण का संयोग हो, संयुक्त करे र हलंत पहले आकर के, तब क्या होता है? वह रेप में बदल जाता है। तो रेप सी लिख दिया बाबू, रेप इस तरह लगा देंगे, यह हो गया। यदि जैसे यह भी आपको देखे कि स के पहले र लग गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? स के ऊपर। यदि र हलंत जोड़ प है तब कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। यदि मानते हैं कि वर्ण पहले आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखे ना, यह वर्ण पहले आ जाए, प हलंत जोड़ र हो जाए, तब होगा प्र। ये वाला र की मात्रा है। अब बात को समझ पा रहे होंगे? पहले यदि र हलंत आ जाए किसी वर्ण से पहले, तब क्या होगा? यह उसमें रेप के रूप में चला जाएगा। अब देखेंगे, तब जो लिरिक का यहाँ पे तो बन जाएगा क्या? अल ना, तवल। लहलंत, लहलंत का मतलब, हलंत क्या होता है? आधा होता है। इसको हटा दें, क्या बन गया? तवल का। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि परेशानी जिनको यदि हो समझने में, तो कमेंट बॉक्स में उसका दें, आप दे देंगे। और आपका मैं होमवर्क अभी फिर से दे रहा हूं इसको बनाने के लिए, तो देखेंगे होमवर्क बना देंगे। चलिए, गुण स्वर्ण संधि का आपका हमने होमवर्क दिया है। उसी तरह से उदाहरण आपका इधर लिख दिया। वर्ण का मेल आपको लिखना है कि कौन कौन से वर्ण का आप मेल करवा रहे हैं, नया शब्द क्या बन रहा है। जैसे फिर से वो देख लेंगे, महा जोड़ ईसा कैसे लिखेंगे छोटू? इसको ह हलन जोड़ अ कर दें, क्या सही है? ह हलन जोड़ अ कर देंगे तो पूरा ह है, लेकिन सॉरी यहाँ पे महा है तो ह हलन जोड़ आ। अब उसके बाद मेन जो है योग का चिन्ह, उसके बाद क्या है? ईसा, ईसा। चलिए अब ध्यान देंगे कौन कौन सा वर्ण का संधि हो रहा? तो आ जोड़ दीर्घ ई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आ जोड़ दीर्घ ई वर्ण के मेल। नया शब्द क्या बनेगा बाबू? तो अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा ना। तो आ और ई को मिला देंगे तो ए बन गया। तो बोलेंगे म हे, ए की मात्रा ह को प्रदान कर देंगे तो क्या बन गया? महेश। तो ये आप लिखना भूलेंगे नहीं वर्ण का मेल, क्योंकि आपका एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। जरूर 1 या 2 प्रश्न इससे होंगे ही, तो इसको आप भूलेंगे नहीं, बनाएंगे।